खुदा खैर करे, मैं तो इस घर में कितनी गैर हो गई हूँ। अपनी छोटी आयशा की शादी की बात चल रही है और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। वाह अपा, खुद ही कह रही है कि आयशा की शादी की बात चल रही है और खुद ही कह रही है कि कुछ मालूम नहीं। मुझसे टेढ़ी बातें मत किया करो फिरोज। मालूम होना और किसी को बताकर सलाह मशवरा करना दो अलग अलग बातें हैं। ना ही मुझे किसी ने बताया और ना ही मेरी राय जानने की कोशिश की, जबकि कहने वाले यही कहते हैं कि मेरा कॉल ही इस घर का कानून है। आप गलत सोच रही हैं। वहां तक पहुंचूंगा तब आपसे सलाह लूंगा ना। अभी तो आप यूं समझ लीजिए कि बात सिर्फ छिड़ी है, हुई नहीं है। खुदा खैर करे, मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए ज़हीर मियां। मैं आपसे ज्यादा अक्ल रखती हूँ और बदलते हर रुख को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मेरे एहतमाम में कितनी कमी आती जा रही है उसका भी इल्म है मुझे। कल तक जो नजरें उठाकर मुझसे बातें नहीं करते थे, आजकल आंखें दिखाने लगे हैं। आप किसकी बात कर रही हैं आपा? आपको कौन आंखें दिखाता है? खुदा खैर करे, वही जिसने आपने बड़े चाह से इस घर में लाकर रखा है। मैं बहू बेगम की बात कर रही हूँ। कल की बात है, सुहेल पिकनिक पर जाना चाहता था। मैंने नसरीन से 500 रुपए मांगे, मगर 500 रुपए के बदले उसने 5000 बातें सुनाई। नहीं देना चाहती थी तो ना देती, मगर मुझे इस तरह जलील करने की क्या जरूरत थी? इतनी हिकारत से मुझे क्यों देखने लगी बहू बेगम? मैं खुद हैरान हूँ। अब आपको जब भी जरूरत हो आप मुझसे मांग लिया करें। वैसे आप सरासर भाभी पर इल्जाम लगा रही हैं। बड़ों की तो बात जाने दीजिए, वो तो छोटों से भी बड़े खुलूस व प्यार से पेश आती हैं। या अल्लाह, जिसे मैंने गोद में बिठा कर खिलाया, आज वही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। जिस घर के हर फर्द की भलाई चाहती आ रही हूँ, आज उसी घर में मुझसे बदज़बानी की जा रही है। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? आप फिरोज, आपा के साथ तुम्हारा ये रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपा भाभी पर खामा-खा इल्जाम लगा रही हैं। आपा क्या कह रही है मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपा के साथ बदतमीजी मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। छोटों को बड़ों के साथ हमेशा तमीज से बात करनी चाहिए। आइंदा ख्याल रखना।